गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। जी हाँ, मेक इट पॉसिबल बनाने जा रहे हैं एक बार फिर से फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की एंटी हेलमेंटिक ड्रग को। जी हाँ, एंटी हेलमेंटिक ड्रग। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास है आज की फार्माकोलॉजी की, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने एंटीबैक्टीरियल की पूरी ड्रग कवर कर ली थी। उसके बाद हमने एंटी फंगल स्टार्ट किया था। एंटी फंगल की लास्ट कैटेगरी है, एंटी फंगल टॉपिक की लास्ट कैटेगरी है। इसके बाद एंटी फंगल की टॉपिक हो जाएंगे क्लोज। हम नया स्टार्ट करेंगे, फिर फार्माकोलॉजी की नई क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जो कि होगी एंटी कैंसर ड्रग पे। जी हाँ, एंटी कैंसरस ड्रग पे हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कल से। आज हमारा ये क्लासिफिकेशन का सेशन है एंटी हेलमेंटिक ड्रग पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि फार्माकोलॉजी में जो हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हेलमेंटिक होता क्या है। ठीक है, हेलमेंटिक होता क्या है, किससे कॉज होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से जो इसके रहते हैं ऑर्थोपोड्स, या कह सकते हैं कि कौन कौन से पैरासाइट रहते हैं, कितने टाइप का ये इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और एक बात कहूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन कॉज होगा ना, जस्ट लाइक राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म या थ्रेड वॉर्म, ये सारे ही इन्फेक्शन के जो है पॉजिटिव एजेंट पूछे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ से हर एक इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। सभी इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। सभी से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं गवर्नमेंट एग्जाम में ले लो, आपका जीपेट में ले लो, तो यहाँ का जो आज का क्लासिफिकेशन है, हमको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, बड़े अच्छे से पढ़ना है। सारे ही जो है इन्फेक्शन के पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, सारे ही इन्फेक्शन की पॉजिटिव एजेंट जो है मैंने लास्ट में लिख रखे हैं, जो कि अच्छे से मैंने लिखा है कि इन्फेक्शन कौन सा होता है, कौन सा उसका पॉजिटिव एजेंट है। कुछ इन्फेक्शन, एक दो इन्फेक्शन है जिनके बारे में हम पहले, जो हमारी क्लास, जो हमने वीडियो लेक्चर लिया था टॉप 10 डिसीज पे, जी हाँ, थोड़े दिन पहले, 1 वीक या 2 वीक पहले एक लेक्चर आया था आपका कि टॉप 10 जो डिसीज थी उन पे बनाया था, और काफी ज्यादा लोगों ने देखा है। जिनने नहीं देखा है, जिनने देखा है, आई एम श्योर उन्हें तो याद होगा कि हमने वहां पे कौन कौन से इन्फेक्शन पढ़े थे, और उन जो डिसीज थी, उन जो इन्फेक्शन थे, उनके पॉजिटिव एजेंट क्या थे, ठीक है, उन परजीवी के नाम क्या थे जिनकी वजह से वो हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैंने वो नाम या वो पॉजिटिव एजेंट आपको नहीं लिखे हैं जो मैंने वहां पे पढ़ा दिया है। मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर। लिखे नहीं है इसलिए ताकि आप अपने दिमाग पे जोर दें, और बोलूंगी इसलिए ताकि आपको याद आ जाए, जिन्हें याद नहीं आएगा उनके लिए। आज हम अपनी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हेलमेंथिएसिस क्या होती है। जी हाँ, जिसकी हम कीमोथेरेपी, मतलब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका मतलब वर्क क्या है, क्या होता क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो एक बात बता दूं, ये पैरासाइटिक वॉर्म है। जी हाँ, ये एक पैरासाइटिक वॉर्म है जिसको बोला जाता है हेलमिंथस। जी हाँ, हेलमिंथस या हेलमिंथिएसिस बोला जाएगा। ये जो वॉर्म होता है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो जीआईटी रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वहां पे ये इन्फेक्शन जो है कॉज होते हैं, मतलब अपने जो भी हैं सिम्टम्स दिखाते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपका हो गया ब्लड लॉस वगैरह हो गया, आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए, यूट्रिकारिया, एलर्जी हो गई, और जो भी अदर मैनिफेस्टेशंस होती हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, वो हो गए। ऐसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जीआईटी से रिलेटेड। और जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर वगैरह होना, ठीक है, नोजिया होना, ये तो जनरल सिम्टम्स है, हर ड्रग के साथ रहता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली फोकस करा है हमने जीआईटी पे, इसके जो सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक वॉर्म, पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शन है जिसको हम हेलमेंथस बोलते हैं या हेलमेंथिएसिस बोलेंगे। इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे मेनली जीआईटी पे। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना हेलमेंथस, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जी हाँ, कभी क्वेश्चन आ जाए कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको टिक लगाना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको 2 मेजर क्लासेस में जो है डिवाइड किया है, बट वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ना हेलमिंथस, ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है। जैसे हो गया नेमेटोड्स, ठीक है, ट्रामाटोड्स, सिस्टोड्स, ये कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जो ये इन्फेक्शन की टाइप है, ये नेमेटोड्स, सिस्टोड, ट्रामाटोड्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि कोई नेमाटोड्स हो गए, नेमाटोड्स में कौन कौन से इन्फेक्शन आएंगे, ठीक है, कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया हेलमेंथिस को। ये 3 टाइप के इन्फेक्शन कॉज कराता है, नेमाटोड्स, सिस्टोड एंड ट्रामाटोड्स। तो नेमाटोड्स में जो इन्फेक्शन आते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म। ये सारी ही चीजें मैंने आपको पीछे लिख रखी हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। फर्स्टली तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे पूरी नॉलेज मिलेगी, आधा देखोगे आधी नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये मैंने आपको जनरल बता दिया है। अब जिसका डिटेल लेना मैं आपको पीछे बताऊंगी, जो हम आगे ड्रग्स पढ़ेंगे उनमें बताऊंगी, क्योंकि अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमें ड्रग पे ध्यान देना है। अब देखो, अब हेलमेंथिएसिस हो गई, अब ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीट करने के लिए हमने कुछ ड्रग बनाई जिनको हमने एंटी हेलमेंटिक ड्रग बोला। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, कौन कौन सी ड्रग है। ठीक है, सबसे पहले तो कैटेगरी जो आती है वो आती है फॉर द राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड पिन वॉर्म। ठीक है, पैरासाइटिक वॉर्म है आपकी, जो है जो जीआईटी को अफेक्ट करते हैं, जनरल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह, आपका नोजिया हो गई यहाँ पे, इसके अलावा वॉमिटिंग हो गई है ना। तो यहाँ पे जो राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है, पिन वॉर्म होता है, ये किससे होता है ये बाद में बताएंगे। इसमें ड्रग कौन सी यूज करेंगे, अब हो गया क्या, कौन सी ड्रग यूज करोगे, एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल, पैरेंटल पेमोड, पिप्राजीन एंड लेवमिसोल। जी हाँ, कौन कौन सी ड्रग है, एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल, पैरेंटल पेमोड, पाइप्राजीन,
और लेवामिसोल। अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि कैसे याद करोगे। फर्स्टली तो है ना एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल आपकी ऐसी ड्रग है जो रिपीट होनी है इस चैप्टर में, बार बार आपको हर कैटेगरी में एल्बेंडाजोल तो दिख ही जाएगी, मेबेंडाजोल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको खुद से याद करना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो इसको कि एल्वेन में, ठीक है, एल्वेन क्या है, एक शहर का नाम है। तो हमने क्या बोल रहे हैं ट्रिक में कि यहाँ पे एल्वेन में क्या हो रहा है, प्यार हुआ, एल्वेन में प्यार हुआ, किसको, पाइप को, किससे, लीवा से, ठीक है, एल्वेन में प्यार हुआ पाइप को लीवा से। अब कोई भी जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना हमारे, तो हम उनको अजीब अजीब नाम दे देते हैं, ठीक है, किसी का नाम हो गया जोकर, किसी का नाम कुछ रख दिया हमने, प्यार से हम लोग उन्हें बोलते हैं मजे लेने के लिए। तो यहाँ पे एक लड़के का नाम है पाइप और लड़की का नाम है लेवा, ठीक है। तो एल्वेन में प्यार हुआ था पाइप को लेवा से, तो एल्वेन से एल्वेंडाजोल, में से मेमेंडाजोल, प्यार से पेरेंटल प्रमोट्स एंड पाइप से आएगा पाइप्राजीन, लेवा से आएगा लेवामिसोल। यहाँ पे ड्रग हो गई। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। क्या है, एल्वेंडाजोल जो होती है ना वो यूज की जाती है न्यूरोसाइटिक अल्सर्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि एल्वेंडाजोल कहाँ यूज होती है। फर्स्टली ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये चीज याद रखना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। देखो ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की ड्रग है। अब ये कहाँ यूज होती है, एल्वेंडाजोल यूज की जाती है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस में। जी हाँ, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस में ये ड्रग यूज की जाती है। इसके अलावा मेमेंडाजोल जो होता है वो एंटी वॉर्म ड्रग है, ये तो मालूम है, एंटी वॉर्म ड्रग है ये। अब ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। इसका कितना डोज लेना है, मेमेंडाजोल का यूजली डोज पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 100 mg डेली, मैंने डेली को शॉर्ट में लिख दिया है डेली, ठीक है, डेली लिया जाता है, रोज इसका 100 mg डोज लेंगे। अगर हमको क्या है, अगर हमें राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म या पिन वॉर्म इन्फेक्शन है तो हम मेमेंडाजोल का 100 mg डेली डोज जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये ड्रग की कैटेगरी कवर कर ली। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है विव वॉर्म। जी हाँ, विव वॉर्म जो होता है, जिसका पैरासाइट जो होता है, जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है विव वॉर्म का ट्राइचिनेला स्पिरालिस। जी हाँ, ट्राइचिनेला स्पिरालिस। अब कैसे याद करेंगे, विप वॉर्म, ठीक है, वाइप करते हैं ना कोई चीज को, साफ करते हैं वाइपर से, तो यहाँ पे वाइपर से कोई चीज को जब वाइप करते हैं, साफ करते हैं, तो क्या करते हैं, 3 बार करते हैं, ट्राई, ठीक है। तो अगर किसी को पूरा याद ना हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने, इतना याद रखना, वाइप आ रहा है, वाइप से हमने कितनी बार साफ किया था, 3 बार साफ किया था, ठीक है, 3 बार साफ किया था, ठीक है। स्पिरिचुअल कुछ चीजें होती है ना, स्पिरिचुअल चीजें, तो यहाँ पे स्पिरालिस से याद रखना स्पिरिचुअल, ठीक है, ये हमारा स्पिरिचुअल है कि हम कोई भी चीज 3 बार साफ करते हैं, ठीक है, ट्राइचिनेला। अब आगे बात करते हैं कौन सी ड्रग आएगी विव वॉर्म में। तो यहाँ पे एल्वेंडाजोल एंड मेमेंडाजोल, मैंने कहा था कि ड्रग रिपीट होगी, देखा आपने, एल्वेंडाजोल एंड मेमेंडाजोल यहाँ पे रिपीट हुई है, एल्वेंडाजोल आगे भी रिपीट होगी। तो याद रख लेना विव वॉर्म में जो ड्रग है वो एल्वेन में है, क्या है, एल्वेन में, विव वॉर्म में भी आएगी। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं थ्रेड वॉर्म, ठीक है, थ्रेड यानी क्या, धागा जैसा लग रहा है ना नाम, सुना सुना, तो यहाँ पे थ्रेड यानी आप धागा ही याद रखना, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना उसकी ट्रिक कुछ ऐसी ही है। तो यहाँ पे आप क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, इवर्मेक्टिन। जी हाँ, आइवरमेक्टिन यूज करते हैं, और एल्वेंडाजोल, आइवरमेक्टिन एंड एल्वेंडाजोल यहाँ पे ड्रग यूज की जाती है। आगे बात करते हैं आइवरमेक्टिन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ड्रग फॉर फिलैरिसिस। जी हाँ, ड्रग फॉर फिलैरिसिस। अच्छा, फिलैरिसिस कहाँ सुना था, जो मैंने टॉप 10 डिसीज वाली वीडियो बनाई थी ना आपके लिए कि इनके पॉजिटिव एजेंट कहाँ है, वहां मैंने फिलैरिस का पॉजिटिव एजेंट बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो देखा है, जिन्हें अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा, उन्हें पता होगा कि मैम ने वहाँ फिलैरिस का जो है बुशीरिया वैनक्रॉफ्टी वुर्रिया मलाई बताया था। जी हाँ, बहुत लंबा नाम था और मैंने यही बोला था कि जो सबसे लंबा और अटपटा नाम रहेगा ना पॉजिटिव एजेंट की लिस्ट में वो यही है। याद ना हो ना तो ऐसे याद रख लेना कि चारों जो ऑप्शन आएंगे ना वो बिल्कुल सिंपल आएंगे, लेकिन इसका ऑप्शन सबसे डिफिकल्ट रहेगा, बुशीरिया वैनक्रॉफ्टी वुर्रिया मलाई। यहाँ पे बात होगी फिलैरिस की। जिन्हें वीडियो नहीं देखा जाके आज वीडियो देखना और अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ गवर्नमेंट एग्जाम या आपके जीपेट में क्वेश्चन ना आए जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे कोई टॉपिक हम प्रिपेयर करते ही नहीं है। आगे बात करते हैं, फिलैरिस में जो ड्रग यूज की जाती है वो होती है डाई इथाइल कार्बामाजीन। जी हाँ, डाई इथाइल कार्बामाजीन ये ड्रग है, पूरी की पूरी, इतना लंबा नाम है ड्रग का। ये ड्रग यूज की जाती है फिलैरिस में। दूसरी है आइवरमेक्टिन एंड थर्ड इज एल्वेंडाजोल। थर्ड इज एल्वेंडाजोल, फिर से रिपीट हुई है, एल्वेंडाजोल और इवरमेक्टिन फिर से रिपीट हुए हैं। यही ड्रग जो थे थ्रेड फॉर्म में थे, यहाँ पे यही फिलैरिस में है। फिलैरिस में एक ड्रग एक्स्ट्रा जाएगी और यही क्वेश्चन आता है फिलैरिस में, जब भी पूछेंगे ना तो यही ड्रग देंगे कि डाई इथाइल कार्बामाजीन काय में यूज करते हैं, फिलैरिस में। अब देखो यहाँ पे जो डाई इथाइल कार्बामाजीन है ना वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, पाइप्राजीन डेरिवेटिव ड्रग है ये। कौन सी, पाइप्राजीन डेरिवेटिव ड्रग है ये। और ये जो एब्जॉर्ब होती है ना, तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, इसका जो एब्जॉर्ब होने वाला वो कह सकते हैं हम जो पोजीशन है वो है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये जो ड्रग है एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉर टैब फॉर्म। जी हाँ, ड्रग फॉर टैब फॉर्म, ये भी सब वही है, इन्फेक्शन पैरासाइटिक फॉर्म के जो है नाम है। यहाँ पे टैब फॉर्म जो है उसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो ड्रग है प्राजिक्विंटल। जी हाँ, प्राजिक्विंटल, निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल। जी हाँ, एल्विन फिर आया है यहाँ पे। एल्विन काफी हर कैटेगरी में, बल्कि एल्विन को आपने देखा ही होगा हर कैटेगरी हमने जहाँ अभी यहाँ पे जो भी टैब फॉर्म की पड़ी है, चाहे हुक फॉर्म की पड़ी हो, विप फॉर्म की पड़ी हो, थ्रेड फॉर्म की पड़ी हो, सब में आपको एल्विन तो मिला ही होगा, एल्बेंडाजोल। अब यहाँ पे दो ड्रग है, प्राजिक्विंटल एंड निक्लोसामाइड। याद रखना जो निक्लोसामाइड है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस है, DOC यानी होता है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर टैबवर्म। ये टैबवर्म में जो ड्रग ऑफ चॉइस सर्वश्रेष्ठ ड्रग मानी जाती है ना, क्या है, निक्लोसामाइड। निक्लो, टैबवर्म को क्या बोल रहे हैं, निक्लो। ठीक है, प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल क्या है, प्राजी जो थे ना, प्राजी, इसका एडवर्स इफेक्ट था कि प्लाज्मा में SGOT का लेवल इंक्रीज कर देती है। जी हाँ, प्लाज्मा में क्या कर रही है, SGOT का लेवल इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है, एडवर्स इफेक्ट है इसका, याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर हाइड्रेटेड डिसीज। जी हाँ, ड्रग फॉर हाइड्रेटेड डिसीज, इसके लिए बहुत अजीब अजीब नाम है इस कैटेगरी में, बट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सभी को है। फिर से क्या आया है, फिर से एल्वन में आया है। जी हाँ, एल्वन में, एल्वेंडाजोल एंड में से मेवेंडाजोल। यहाँ पे दोनों ड्रग जो है हाइड्रेटेड डिसीज में भी दी जाती हैं। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी कर ली है कंप्लीट। आप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दोबारा जो डाउट्स होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे आपके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, क्या है इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन एंड देयर पॉजिटिव एजेंट। क्या क्या है यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना, मैं लास्ट में लिखा है आपके लिए। तो राउंड वॉर्म का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड्स। जी हाँ, राउंड वॉर्म का होता है एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड्स। अब एक चीज याद रखना, कैसे याद रखोगे, ऐसा कर, ठीक है, ऐसा कर, ठीक है, कर को हमने KAR नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है CAR, ठीक है, कर पढ़ना है इसको, कार नहीं पढ़ना है, कर, ऐसा कर, ठीक है, ऐसा करके राउंड लगा। हम बोलते हैं ना ऐसा करके घूम जा, तो यहाँ पे क्या बोलना है हमको, जब हम किसी को डांस सिखाते तो हम ये बोलते हैं ना ऐसा करके राउंड लगा या गोल घूम। तो यहाँ पे देखो ऐसा कर कि राउंड लगा, तो राउंड वॉर्म में क्या आएगा, हमेशा ट्रिक याद रखना, ऐसा कर यानी एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड। आराम से कैच कर लोगे 4 ऑप्शन में से, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो ट्रिक याद करोगे ना कि ऐसा कर राउंड लगा, किसी से भी मैच नहीं होगी, तुम्हारा एक ही ऑप्शन होगा और वही जो ऑप्शन है वो तुम इजीली जो है क्लिक कर लोगे तुरंत ट्रिक के साथ। और जिनको बिना ट्रिक के याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हुक वॉर्म। जी हाँ, हुक होता है ना शर्ट में या कोई चीज में हम हुक लगाते हैं, तो यहाँ पे हुक वॉर्म की बात कर रहे हैं। हुक वॉर्म क्या आएगा, नेक्टर अमेरिकैनस। जी हाँ, नेक्टर अमेरिकैनस और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। वर्ड डिफिकल्टीज होगी पढ़ने में, बट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऑप्शंस पे आ चुके हैं और दोनों ही नाम से हुक वॉर्म को काफी बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, दोनों ही याद करने हैं। अब मैं एक चीज बता देती हूँ कैसे याद करोगे। हुक को हम क्या करते हैं, हुक को हम टाकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हुक को टाक रहे हैं, टाक को हमने टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, टोर रहे हैं, टोर कर कहाँ रहे हैं, हुक को टोर रहे हैं NR के घर, ठीक है, या NC के घर, ठीक है, NC, ठीक है, NC। हुक को टाक रहे हैं, टोर रहे हैं NC के घर, तो टोर से नेक्टर अमेरिकानस एंड NC से या NC से एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। ये हो गया आपका राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म का। नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी है विव वॉर्म। जी हाँ, विव वॉर्म नहीं, आई एम सॉरी, पिन वॉर्म। जी, पिन वॉर्म की जो है, पिन जो रहती है ना, अल्पिन जो रहती है, ठीक है, अल्पिन को क्या करते हैं हम, अल्पिन को हम करते, यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैटेगरी पिन वॉर्म। पिन वॉर्म को क्या करते हैं, पिन को हम एंटर करते हैं, तो पिन से याद रखना एंटर, पिन को एंटर करना है, एंटर से क्या आएगा, एंट्रोवैसिलस। जी हाँ, एंट्रोवैसिलस, ये याद रखना है, एंट्रो, ठीक है, एंटर करते हैं पिन को। नेक्स्ट जो है वो है टैब वॉर्म। याद हो रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो जो वीडियो को रिप्ले करके देखना, फिर भी नहीं समझ में आए, ठीक है, जिन लोगों को ऐसे याद नहीं होता है, ट्रिक से याद होता है, और हमको अगर कोई लोगों को ट्रिक में दिक्कत हो कि नहीं मैम डिफिकल्ट है थोड़ी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इससे थोड़ी जो इजी ट्रिक रहेंगी या इससे कोई बेहतर तरीका है याद करने का, तो मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगी, वो बता दूंगी। लेकिन याद करना है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। पेपर का टाइम ज़्यादा नहीं है, 7 या 6.5 जो मंथ्स हैं वो बचे हैं, बट हमें टाइम ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई इसी हिसाब से करनी है। यहाँ पे देखो टैप वॉर्म, टैप करते हैं ना, टैप आपका जो नल रहता है उसको भी हम टैप बोलते हैं, ठीक है। टैप क्या है, टैप किसके घर लगा है, टीना के घर लगा है, तो टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम। टैप किसके घर लगा है, टीना के घर, तो टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनाटा जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि टीना, ठीक है, कभी भी वो टी सैगिनाटा बोलेगा या टी सोलियम बोलेगा तो टी तो आगे आना ही है, टी से टीनिया होगा, तो यहाँ पे टैप वॉर्म का क्या याद रखना है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैगिनाटा, ये दोनों क्या है, टैप वॉर्म के पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेटिक डिसीज। हाइड्रेटिक डिसीज इसका क्या होता है, इचिनोकोकस ग्रैनुलोसम। जी हाँ, इचिनोकोकस ग्रैनुलोसम। जब हाई इचिंग हो रही है, हम बोलते हैं ना हाई खुजली हो रही है ना, कभी कभी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाई इचिंग हो रही है, ठीक है, इचिंग, इचिंग को क्या बोलेंगे, इचिनोकोकस ग्रैनुलोसम, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेटिस का हो गया। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट इज थ्रेड वॉर्म। थ्रेड मैंने बताया था ना, धागे को बोलते हैं, तो यहाँ पे थ्रेड वॉर्म का
का क्या होगा, थ्रेड वर्म का होगा एंटेरोवैसिलस, जी हाँ, एंट्रोवायस वर्मिकुलरिस, ठीक है, एंट्रोवायस वर्मिकुलरिस, ऐसे याद रखना। अब इसको कैसे याद रखें, थ्रेड जो होता है ना, थ्रेड को हम क्या कर रहे हैं, वर्मा के घर से ला रहे हैं। किसके घर से ला रहे हैं, वर्मा के घर से। हमारे घर पे थ्रेड खत्म हो गया, हमारे घर पे धागा खत्म हो गया, हम किसके घर गए, वर्मा के घर पे। तो किसके घर एंटर किया हमने, वर्मा के घर एंटर किया। तो एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस, वर्मी से वर्मा ही आएगा, वर्मिकुलरिस। ये हो गया आपके आज के सारे पॉजिटिव एजेंट कवर। अब बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 कैटेगरी में ये इन्फेक्शन जो है डिवाइडेड है, जो अपना हेलमिंथियासिस है। कौन कौन सा, नेमेटोड, ट्रेमाटोड्स एंड सिस्टोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये तीनों इन्फेक्शन में कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से इन तीनों ही कैटेगरी में कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं। तो जो आपका राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म रहता है, वो कौन सी कैटेगरी में है, नेमेटोड्स, ठीक है। एंड आपका थ्रेड वॉर्म भी जो है, लास्ट जो आपका थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन है, वो भी कौन सी कैटेगरी में आता है, नेमेटोड्स। ये देखो, नेमेटोड्स कैटेगरी में आता है। अब बचा आपका ट्रामाटोड्स। ट्रामाटोड्स कौन सी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में कौन सा इन्फेक्शन आता है, तो टैप वॉर्म। याद रखना, टैप, टैप किसके घर है, टीना के घर। तो ये क्या किसकी कैटेगरी में आएगा, टी से टैप, टी से टीना और टी से ही ट्रामाटोड्स। टी याद आ रहा है ना, 3 टी हो गए यहाँ पे, ठीक है। टैप वॉर्म, टीनिया सैगिनाटा या टीनिया सोलियम और ट्रेमाटोड्स, यानी टी से ही जो होगा इसकी कैटेगरी का नाम होगा ट्रेमाटोड्स। यहाँ पे ये जो है पूरी क्लास आपकी कवर हो चुकी है, किसकी, एंटी हेलमिंथिक ड्रग की। इसके बाद हमारी जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे हम कल, वो होगी एंटी कैंसरस ड्रग की। आई होप गाइस आज का सेशन आपको पसंद आया हो। थोड़ा सा लॉन्ग था बट इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फेक्शंस, देयर कैटेगरीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट, जो हमने आज यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा जो मैंने एडवर्स इफेक्ट बताया, आपको ड्रग ऑफ चॉइस बताई कुछ की, कुछ का आपको मतलब जो है डोज बताया है, तो वो सारी चीजें भी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।